Hello friends, I am again with you to answer a question which has been asked by a mother on how to control tantrums of the child. Dear mom, मैं आपको बताना चाहता हूं टेंट्रम को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। कंट्रोल से बच्चे को नुकसान होता है और कई बार बहुत फ्यूचरिस्टिक या लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। इसलिए हम सबसे पहले ये कंट्रोल वर्ड को हटा देते हैं और टेंट्रम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट का बड़ा ही स्वाभाविक पार्ट है टेंट्रम्स। बच्चा अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सारे तरह के टेंट्रम्स आपको करता है, दिखाता है और आपको दिखता है। कई बार आपको वो टेंट्रम्स बहुत अच्छे लगते हैं और आप अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे में टेंट्रम्स करने की कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो यहां हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इस तरह से किया जाए कि बच्चे के जो टेंट्रम्स हैं उसको समझ में आए। सबसे पहले ये समझते हैं कि टेंट्रम्स होते क्या है, बच्चा क्या करता है टेंट्रम्स में। जैसा कि आप आए दिन देखते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, आप उनकी बात ना माने तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिससे कि आपका अटेंशन उनकी तरफ आ सके और वो आपका ध्यान आकर्षित अपनी तरफ कर सके। जैसे जब उसकी बात नहीं मानी जा रही तो बच्चा चिल्लाता है, चीखता है, इधर उधर भागता दौड़ता है, कई बार हाथ पटकता है, सर पटकता है, पैर पटकता है, कई बार अपने आप को ही काटने की कोशिश करता है, आपको काटने की कोशिश करता है, रोता है, फ्लोर पे जमीन पे लेट जाता है, वहां अपने पैर चलाएगा, हाथ चलाएगा, रोल ओवर करेगा, सब करेगा। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे तो इतने स्मार्ट हैं कि आपको लगता है कि उसने अपनी सांस रोक ली है। कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई भी ह्यूमन बीइंग बिना सांस के नहीं रह सकता। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, थोड़ी देर में अपने आप सांस लेने लग जाता है। कई बार क्या है कि जब लंबा रोना होता है उस वजह से भी वो अपनी सांस को खींच लेता है। बच्चों में ये कैपेबिलिटी होती है। तो ये होता क्यों है, ये भी समझने की जरूरत है कि बच्चा टेंट्रम्स क्यों करने लगता है। ये तब होता है जब बच्चा अपना कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है, अपनी किसी चीज को कहने की कोशिश कर रहा होता है और उसको लगता है कि उसकी बात मानी नहीं जा रही। वो कुछ करना चाहता है, कर नहीं पा रहा, वो कुछ मांग रहा है, ले नहीं पा रहा, उसको कई बार टेंशन होता है, उसमें कई बार बच्चा इसलिए भी स्ट्रेसफुल होता है कि वो थक गया है, कई बार एक्साइटमेंट में भी होता है, कई बार भूख की वजह से भी होता है, कई बार वो अपना काम नहीं कर पा रहा है इसलिए भी बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है, कई बार उसको पता ही नहीं है कि उसको आपसे बात क्या करनी है। कई बार जैसा मैंने पीछे बोला, आपने पिछली बार उसको टेंट्रम्स करने पे अप्रिशिएट किया था, आपने खूब मस्ती की थी, उसको लगा कि ये एक इंसेंटिवाइजेशन है, ये एक रिवॉर्ड है मेरे लिए, इसको मैं यूज कर सकता हूं। तो इन सब चीजों को यदि इन टोटलिटी देखा जाए तो बच्चा आपके अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, इसलिए टेंट्रम्स कर रहा है, अपनी बात मनवाना चाहता है इसलिए टेंट्रम कर रहा है। कई बार घर में टेंट्रम करता है, आप उसको मैनेज कर लेते हैं। कई बार मार्केट में टेंट्रम करता है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी दुकान पे खड़े होकर कोई भी ऐसी चीज खरीदने के लिए जिद करता है जो आपको लगता है कि उसके लिए नहीं है। कई बार आपको ऐसी चीज मांगता है जो आपको लगता है कि मैं इसको नहीं दे सकता। कई बार बच्चा कुछ ऐसी खाने की चीज मांगता है जहां आपको लग रहा है कि ये हाइजेनिक नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप बच्चे को देना नहीं चाहते। अब टेंट्रम्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है,
मगर उनको मैनेज कैसे किया जाए, उनको मैनेज करने के लिए हमको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि इस समय बच्चे के अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या सोच चल रहा है, और उसको क्या हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उसको क्या ऐसा कोई पैटर्न बन गया है कि वो रोज ऐसा ही करता है, उसमें भी बच्चे को किसी दूसरी चीज में एंगेज करके इसको किया जा सकता है। और आपको ये भी सोच लेना पड़ेगा कि जब बच्चा जिस सिचुएशन में टेंट्रम्स दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, जिद दिखाता है, उस सिचुएशन को आप पहले से भांप के वो नौबत आने देने से पहले उसको रीडायरेक्ट कर दें, किसी और गेनफुल और एंजॉयमेंट एक्टिविटी में बच्चे को बिजी कर दें, कुछ एक्सप्लोरेशन में बिजी कर दें, कुछ रिसर्च में बिजी कर दें, कोई एक्टिविटी में बिजी कर दें, कोई न्यूज़पेपर कटिंग करके कोई शेप बनाने में बिजी कर दें, कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर में वॉवल कटिंग में बच्चे को बिजी कर दें, स्टोरी रीडिंग में बिजी कर दें, कुछ बनाने में बिजी कर दें, कुछ तोड़ने में बिजी कर दें। बच्चा अपनी एनर्जी को फील करेगा, दूसरी तरफ डाइवर्टेड, उसको अच्छा लगेगा। और इसको एज स्पेसिफिक रखें कि मेरा बच्चा किस एज का है, उस एज के ऊपर मुझे उसको किस तरह की एक्टिविटी में डाइवर्ट करने की जरूरत है। उसको टेंट्रम से बेटर चीज दे दीजिए, वो टेंट्रम धीरे धीरे भूलने लग जाएगा। आप उसको और भी कई कारण, जैसे हमने शुरू में बात की, नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी टेंट्रम्स होता है, तो भी जिद्दी होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उस पर नींद पे भी ध्यान दें, उसकी डाइट पे भी ध्यान दें, उसके जो क्रियाकलाप हैं दिन भर के उन पे भी ध्यान दें, उसकी एक्टिविटीज में खुद इन्वॉल्व हों। और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जब आप होंगे और जब पैशनेटली लगेगा बच्चे को कि आप उसी के साथ पूरी तरह से हैं, तो बच्चा आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी लग रहा है कि आप उसको फुल अटेंशन दे रहे हैं। तो ये आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। थोड़ा बच्चे को उन अच्छी चीजों पे अप्रिशिएट करने की शुरुआत की जाए जो उसने अचीव की हैं, क्योंकि बच्चे की नीड अप्रिशिएशन की बहुत ज्यादा होती है। उसको अच्छा लगता है जब कोई उसको अप्रिशिएट करता है। तो उसका जगने का टाइम, सोने का टाइम, दिन भर की एक्टिविटीज, खाने पीने का ख्याल रखना, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना, कहीं बच्चा फीवरिश तो नहीं है, कहीं बच्चे की कहीं बॉडी में एक तो नहीं है, कोई पेट में दर्द तो नहीं है, उससे भी बच्चा कई बार इस तरह की एक्टिविटीज करता है आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो मैं समझता हूं आप बहुत आसानी से बच्चों की टेंट्रम्स को मैनेज कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगला पार्ट क्वेश्चन में था कि क्या मैं उसके टेंट्रम्स को इग्नोर करूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यस, टू सम एक्सटेंट आपको इग्नोर कर देना चाहिए। फिर आप ठंडे रहें, कूल रहें और सेंस की बात करें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। बच्चे को ऐसा भी ना दबा दें कि वो हाथ खड़े कर दे, गिव अप कर दे, डर जाए, ये भी करने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे कई बार सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज डेवलप कर लेते हैं जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। वहां तक बच्चे को ना जाने दें। वो जैसे खुद के हाथ पैर को नुकसान पहुंचाना, किसी चीज को तोड़ना, उन सब चीजों को बच्चे को हमें वहां से वापस लाना होगा और उसके बिहेवियर को मैनेज करना होगा। और मैनेजमेंट तभी संभव है जब आप खुद रोल मॉडल हों और आपसे बच्चे को लगे कि यस, मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे वैल्यू देते हैं। और जब बच्चे ने टेंट्रम्स दिखा दिए, आपने मैनेज भी कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि बिल्कुल अपने आप को शांत दिखाएं, कुछ इस तरह का दिखाएं कि बच्चे का कुछ भी नहीं हुआ है ना। उसको बहुत ज्यादा लंबा ना खींचें, उसको तूल ना दें, उस बच्चे को पनिश ना करें, क्योंकि उससे उसकी टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। उस पर शाउट आउट ना करें, उसकी सेल्फ एस्टीम के साथ ना करें, खेलें और उसके जो जो अच्छा कर रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, उसके उन सब चीजों को एप्रिशिएट करें। बच्चा टेंट्रम्स मैनेज होने लगेंगे और आप अपने बच्चे को लविंगली, प्यार के साथ मैनेज करने में सक्षम होंगे। फिर भी यदि आपको कहीं लगता है कि आपको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।